सम डेज इन स्टॉक मार्केट आर वेरी वेरी ट्रिकी। और अगर मुझे कोई कहेगा कि कौन से ऐसे दिन है आप चाहते हो कि आप ट्रेड नहीं करोगे, तो मैं कहूँगा जैसे आज का दिन था, ये दिन थोड़े से अगर हो सके तो ट्रेडिंग अवॉइड करना अच्छा है। अब ये क्यों, कैसे, क्या, कब आपको एग्रेसिव बनना है ट्रेडिंग के वक्त, कब आपको थोड़ा सा साइड बैक या संभल के रहना है ट्रेडिंग में, आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और मैं आपको जो फ्राइडे को मैंने क्वेश्चन पूछा था कि दोजी के बाद कौन से समय में ट्रेड करना है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, उसका भी आपको सही जवाब देने वाला हूं। एंड एट द सेम टाइम जो नए हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके लिए क्या रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट। और अगर आपको चाहिए कि आपका भी स्टॉक का एनालिसिस हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आज मैं रविंद्र जी का HSCL, ब्रजराज जी का IDFC फर्स्ट बैंक और जयेश मौर्य जी का एक्सिस बैंक ये सेशन के एंड के इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। ये सभी स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, तो बहुत ही डिटेल में आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक कब स्विंग ट्रेडिंग में लेना है। तो बिफोर स्टार्टिंग डीप डाइविंग विथ निफ्टी की कौन से ऐसे दिन है जहां पे आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना है, यहां पे अगर आपको डिटेल में डिस्कशन चाहिए, या कौन से ऐसे दिन है जहां पे आपको एग्रेसिव होकर ट्रेडिंग करना है, ये पूरा का पूरा पार्ट आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं। बट डिस्कशन के पहले 2-3 चीज आप सभी को करना है। सबसे पहले तो क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ ज्वाइन कर सकते हो। कल ट्यूसडे है, फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो कल बहुत मजा आने वाला है। हम फिन निफ्टी में हीरो जीरो ट्राई करने वाले हैं, जो कि एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती है। अब आइए चलते हैं हम निफ्टी के डिस्कशन में। तो यहां पे आप देखोगे ना, ये निफ्टी ने बनाया था दोजी। ओके, अब आपको भले कितना भी लगने दो, क्योंकि मैंने आपको कुछ वॉल वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, राइट, कि फॉर एग्जाम्पल होता क्या है कि नजदीक से कोई भी दीवार टूटेगी नहीं, दीवार तोड़ने के लिए कुछ ऐसा जोर से बुक्का मारना चाहिए। तो यही आप देख लो, ये एक दीवार है। ओके, और अगर यहां पे आके दोजी फॉर्म होती है तो वेरी हाई चांसेस कि वापस मार्केट घूमेगा, क्योंकि यहां पे एक्चुअली बनना चाहिए था कुछ ऐसी फैंटास्टिक कैंडल जो कि बहुत बड़ा पंच दिखाता है, फिर जाके आपको नीचे की मुंह मिलेगी। तो ये कंसेप्ट के हिसाब से आप देखोगे तो मार्केट ने आज वैसे ही रिएक्ट किया, पंच नहीं था, बहुत वीकनेस था, मार्केट घूम गया। बट क्या इसका मतलब ये है फिर हम ऑप्शन 1 सिलेक्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमें जब भी दोजी दिखाई देती है तो दोजी का मतलब ही है कि देयर इज अ फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। ओके, और आप देखोगे ना, आपको नहीं पता चलेगा कि ये फाइट कब खत्म हो रही है। ये एक दिन में फाइट खत्म हो रही है या ये 2 दिन में खत्म हो रही है, क्योंकि बायर्स के पास भी पैसा रहेगा, सेलर्स के पास भी बेचने के लिए स्टॉक्स रहेंगे, राइट। तो आपको सबसे बेस्ट क्या होगा कि ये कैसे वर्क करता है, आइए देखते हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि ये आज के तारीख में तो चलो एक ग्रीन बॉडी कैंडल हो गई, बट बहुत से बार आप देखोगे ना, दोजी के बाद कुछ ऐसी चीज भी बनती है। ओके, और ये अच्छा खासा 3-4 दिन कंसोलिडेशन चलता है और फिर एक पावरफुल मूव आ जाती है। ओके, तब भी हमें पता चलता है कि यस, अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन 2 ही सही है, कि जब तक आपका ये दोजी का हाई या लो कॉन्फिडेंटली ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक आप एंट्री नहीं लोगे। ओके, तो डेली चार्ट में ऑप्शन 2 सही था। जिन जिन लोगों ने ऑप्शन 2 लिखा था, फंटास्टिक। जिनको लग रहा था कि ऑप्शन 1 है, मार्केट ऊपर जाएगा, बढ़िया है, ओके, बट
आपको बेसिक रूल नहीं मिस करना है, या मार्केट के बेसिक कंसेप्ट को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। कितना भी मार्केट बुलिश या बेरिश लगने दो, जब तक डोजी के ऊपर या नीचे क्लोजिंग नहीं होती है आप ट्रेड नहीं लोगे। अच्छा सा अच्छा मार्केट रिवर्स हो जाता है और बुरा सा बुरा मार्केट बुलिश हो जाता है। तो ये हमेशा याद रखना, रूल्स को फॉलो करोगे उतना डिसिप्लिन आएगा, उतना डिसिप्लिन आएगा लॉस कम होगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग में अगर लॉस कम हो गया तो प्रॉफिट होना ही है। ओके, अब यहां पे हम ये पैटर्न को स्टडी करने को देखेंगे। ओके, कोई कोई कहेगा सर ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। यस, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न मैं कह सकता हूं, बट आपको एक चीज 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मार्केट नीचे आया, फंटास्टिक। ओके, अब ये क्या है, डाउन डाउन। ओके, अब यहां पे मार्केट न्यूट्रल पे आया। ओके, फंटास्टिक, न्यूट्रल गियर में गाड़ी चली गई। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो गाड़ी अप में चली गई। आप मुझे बताओ कि कौन सी जो गाड़ी है वो पावरफुल रिवर्सल या यू टर्न ले सकती है। एक गाड़ी जो यहां तक ही कैंडल बना के रुकी है, या दूसरी गाड़ी जो इसके ये कैंडल है ना, बेरिश कैंडल, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। ओके, अब यहां पे मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए में अच्छा खासा मार्केट ऊपर जा सकता है, या ऑप्शन बी में अच्छा खासा मार्केट ऊपर जा सकता है। आपको मुझे बताना है। ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब फिलहाल क्या हो गया है, जो ऑप्शन ए है ना, ये हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है। ओके, और ऑप्शन बी है ये बेस्ट सिचुएशन है। तो पहले आप मुझे बताओ कि कौन सा बेस्ट सिचुएशन है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। मुझे कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है कि ऑप्शन ए में मार्केट फिर भी अच्छा खासा ऊपर जाएगा, या अगर ऑप्शन बी होता, ये पॉइंट के ऊपर मार्केट आज का क्लोज होता तो अच्छा खासा मूव होता। आपको क्या लगता है, विथ रीजन विथ लॉजिक ये करना। कल मैं इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब यहां पे आप देखोगे ना, फिलहाल मैं कहूंगा कि ये इतना भी सही नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये इतना भी बुरा नहीं है। तो हम क्या करें, यानी कि कैसे ट्रेड करें। तो अगर यहां पे कुछ बड़ी क्लियरिटी नहीं आ रही है ना, तो हमें क्या करना चाहिए कि आइदर एक टाइम फ्रेम ऊपर जाना चाहिए या एक टाइम फ्रेम नीचे आना चाहिए, राइट। तो मैं थोड़ा सा यहां पे आपको कहूंगा कि वीकली में भी देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली होने जा रहा है। लेट अस चेक इनटू द वीकली चार्ट। ओके, अब यहां पे आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा, अगर आप देखोगे ना, लास्ट टाइम वीकली में एक पूरा का पूरा रेड कैंडल था। ओके, और आप देखोगे फिलहाल पूरा का पूरा एक ग्रीन कैंडल बना है। ओके, अब एक तो चीज है कि वीकली में हमें मालूम है कि वेटेज ज्यादा रहता है। तो अगर मार्केट 19500 के ऊपर वीकली में क्लोज हो रहा है, ओके, तो डेफिनेटली 19750 आएगा। तो बिगर टाइम फ्रेम में हमें पता चला कि उन बिगर टाइम फ्रेम में ये एक स्पिनिंग टॉप फॉर्म हो गया है, यानी कि एक स्पिनिंग टॉप फॉर्म हो गया है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सिंपल कंसेप्ट लगाएंगे कि जैसे ही इसके ऊपर एक वीकली कैंडल क्लोज होती है, या चलो डेली में भी चली जाती है 19000 ये वाले पॉइंट के ऊपर, जो कि है 19500 का, हम एक्सपेक्ट, और एक प्रॉपर डेली कैंडल होना चाहिए। वीकली हुआ टेक्निकली लॉजिकली बुक के हिसाब से वीकली क्लोज होना चाहिए, यानी कि फ्राइडे को यहां पे 19550 दिखेगा, 19500 दिखेगा, फंटास्टिक। बट कौन फ्राइडे तक रुकेगा, हमें तो कल भी ट्रेडिंग करनी है।
तो 19,500 भी अगर आ गया तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि मार्केट 19,750 तक जा सकता है। तो ये तो मुझे पता चला लॉन्ग टर्म यानी कि वीकली का मार्केट का व्यू क्या है। बट अब यहां से तो वीकली देख के मैं ट्रेड नहीं कर सकता, राइट। अब मैं आवरली चार्ट में थोड़ा सा स्टडी करूंगा कि मैं इसको आवरली में कैसे ये करूं और आवरली में चल क्या रहा है। ओके, अब एक चीज यहां पे आपको समझना है कि आवरली में मार्केट इज बुलिश। वापस ध्यान देना, आवरली में मार्केट बुलिश ही है। क्यों? आप देखो, ओके, जब तक मार्केट 19,280 के नीचे नहीं जाता है, मार्केट आवरली में बुलिश ही है और हायर हाइस और हायर लोस करने के चांसेस है। तो कल मैं जो लेवल्स बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखना। अब लेवल्स की बात कर रहे हैं, ये क्योंकि आप देख रहे हो ये सेलिंग प्रेशर आ गया, उसके बाद में रेड कैंडल आ गई, तो ये यहां पे और नीचे जाने वाला है। मॉर्निंग को अगर ट्रेड करोगे छलावा मिलेगा, धोखा मिलेगा। ये जो पॉइंट है 19,360 टू 19,350, यहां पे अब कल ट्रेड कैसे लेना है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। यहां पे इसको स्क्रीनशॉट में लेके देखना, कुछ ऐसी कैंडल बनने के 80% चांसेस है। ओके, 80% चांसेस है कि 19,360 या 19,350 के आसपास आवरली में कुछ ऐसा पिन बार बन सकता है। मॉर्निंग में मार्केट डाउन हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो, खुद की आंखों से देख सकते हो आवरली में सेलिंग प्रेशर है। बट यहां पे आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि यहां पे सपोर्ट है। तो 19,360 या 19,350 के आसपास कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस है पिन बार वाले। और अगर ये बन गया तो आपकी एंट्री क्या रहेगी? 19,380, पहला टारगेट 19,420 और दूसरा टारगेट 19,440। तो T2 T1 एंट्री और स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला। ये कब रहेगा? जब 19,360 से लेके 19,350 तक आपको ऐसा कुछ दिखता है। ओके, ये बेस्ट ट्रेड होगा। हमें 10 ट्रेड दिन भर में नहीं लेने हैं, हमें सिर्फ एक अच्छा ट्रेड लेना है जिसकी मूव बहुत अच्छी ऊपर हो। ओके, एंड आप देखोगे ना यहां पे 19,400 19,420 यानी कि एक है ना 19,420 टारगेट 1, ये आना ही है। अगर 19,380 आ गया तो जिस हिसाब से ये पूरा स्ट्रक्चर बना है, 19,420 या 19,415 पकड़ लो, 5 पॉइंट का इधर उधर डिफरेंस देख लो, ये आना ही है। तो हमें ऐसे अगर ट्रेड श्योर शॉट लगते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी, मार्केट में कुछ भी श्योर शॉट नहीं रहता या 100% नहीं रहता है, बट अगर ऐसा पैटर्न बना तो एंट्री 9,380 की 19,380, टारगेट 19,420, टारगेट टू 19,440 और स्टॉप लॉस 19,360 का, ये ट्रेड जो बनेगा दैट विल बी अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड और आपको ऐसे एंटर करना है। तो आज के लिए निफ्टी में बस इतना ही, कंसेप्ट के साथ बोल रहा हूं। बट एक याद रखना, मुझे ऐसी कुछ कैंडल दिखनी चाहिए। अगर मार्केट 19,340 पे चला गया, अब थोड़ा सा वर्स्ट साइड देखते हैं, समझो मार्केट यहां पे 19,340 पे चला गया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको 19,300 दिख सकता है। ये होने के चांसेस कम है। बट इसका दूसरा लॉजिक ये भी देख लो कि आप जो पुट खरीदना है तो 19,340 के बाद अगर लोगे, यानी कि पहले ही रेडी हो जाओगे, समझो आपने इन द मनी 19,400 का भी पुट ले लिया, 19,340 के जैसे ही नीचे आ जाएगा आप 19,300 तक आराम से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि बीच में कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो आपको समझा रहेगा पुट कब लेना है, कॉल कब लेना है।
ये कंसेप्ट के साथ अब इसके ऊपर आप मनी मैनेजमेंट का तड़का लगाओगे, इसके ऊपर आप सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का तड़का लगाओगे, आप और 15 मिनट्स में फाइन ट्यून करने को देखोगे, तब जाके आपका बनेगा फंटास्टिक ट्रेड। ऊपर के डायरेक्शन में पैसा ज़्यादा बनेगा, नीचे के डायरेक्शन में 40-50 पॉइंट्स, 40-50 निफ्टी के पॉइंट्स, यानी कि अगर आप 15 या 20 पॉइंट भी कमा रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट। अननेसेसरीली ज़्यादा पैसे के चक्कर में मत जाना। 19440 के ऊपर अननेसेसरीली ट्रेड भी करने को मत देखना, क्योंकि वापस यहां पे सेल आउट आ सकता है। तो ये कल का पूरा निफ्टी का गेम प्लान आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके बताना। पूरा लॉजिक के साथ बताया है। लॉजिक यही है कि आवरली में सेलिंग प्रेशर आ रहा है और यहां पे सपोर्ट है, तो 19360 से लेके 350 तक अगर सपोर्ट काम कर गया, ग्रीन कैंडल दिख गई, तो 19420 और 19440 आ सकता है। ये लॉजिक है, और अगर हम लॉजिक के साथ ही ट्रेड करेंगे तो ही पैसा कमाएंगे। अगर ये सपोर्ट वीक निकला, मार्केट 15 मिनट्स में एटलीस्ट 19340 के नीचे आ गया, तो 19300 तक मार्केट आने में कोई भी इसको रोक नहीं सकता। फंटास्टिकली कल पैसा बन सकता है, अच्छा खासा ये हुआ है। और मैं यहाँ पे ये भी कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में जो भी ये देखो, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है कि लास्ट टाइम ये वेव इधर तक बनी थी, ओके। अब ये जो वेव बनने जा रही है ना, इसमें अभी भी जोर है, ओके, अभी भी जोर है, और ये यहाँ पे कहीं तो भी जाके थोड़ी सी वीक हो सकती है, या फिर अगर पूरा का पूरा इसका नक्शा ही चेंज करना है तो यहाँ पे जाके सुपर एग्रेसिव हो सकती है। बट हमें यही चीज का एडवांटेज लेना है कि मोर और लेस आप देखोगे ना, यहां तक जाने के चांसेस ज्यादा है, और हम कंफर्मेशन लेंगे। हम कंफर्मेशन कैसे लेंगे? जब बिना कंफर्मेशन के हम ना ही दोजी में एंट्री करेंगे, ना उल्टे सुल्टे ट्रेड लेंगे। हम कंफर्मेशन क्यों लेंगे? तो कंफर्मेशन इसके लिए ही लेंगे कि जब 19340 या 19350 से लेके 19360 तक कुछ ऐसा दिखेगा तो ही हम ऊपर के ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा निफ्टी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमने 20 मार्क्स का निफ्टी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी बार बार फ्रस्ट्रेट कर रही है, ओके। आप देखोगे 5 मिनट में ट्रेड तो करोगे, बट एक है ना, ऐसे इसमें सीरियसली कहूं तो आप खुद नहीं, मैं खुद नहीं ये कर पा रहा हूं कि कभी सेल ऑफ आ सकता है, कभी ऊपर जा सकता है, क्योंकि इट्स अ साइडवेज मूवमेंट। हर बार वैसे ही होगा नहीं होगा कुछ गारंटी नहीं है, ओके। क्योंकि आप देखोगे ना, अगर ऑलरेडी ये जोन में कंफ्यूजन है तो आप कह रहे हो ये कंफ्यूजन में भी मुझे सही पैटर्न दिखाओ, चांसेस कम है, ओके। बट वही अगर ये मूव कुछ इस तरीके से रहेगी, तब आपको सब पैटर्न्स जो बुक में पड़ा है वैसा दिखाई देगा, ना ही कि ये कंसोलिडेशन जोन में। तो यहाँ पे ये जोन का काम ही है लोगों को कंफ्यूज करना। तो जब तक मैं कहूँगा 44,250 के ऊपर या 43,500 के नीचे, चलो 43 जाने दो, 43,750 के नीचे ये बैंक निफ्टी नहीं आती है, तब तक कुछ कॉन्क्रीटली आप बड़ा ट्रेड नहीं ले सकते। आप खुद भी देख रहे हो, आज दिन भर भी कुछ भी हुआ, बैंक निफ्टी अभी भी साइड ट्रेंड में ही है। तो अगर बैंक निफ्टी का एनालिसिस छोटे समय के लिए चाहिए, आप व्हाट्सएप में देख सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पे बट टू बी ऑनेस्ट, ऐसे ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए जो कि साइडवेज मूवमेंट में बन रहे हैं। अब यहाँ पे हम HSCL का ट्रेड देखेंगे। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक है, एंड यस फंटास्टिक है। अगर आप खुद देखोगे ना, थोड़ा सा मैं और देखता हूँ इसको नज़दीक लाने के लिए, ये देखोगे ऑलमोस्ट लाइक मल्टी ईयर हाई कर रहा है। बहुत पहले 2018 में हिमाद्री स्पेशलिटी का बहुत बोलबाला चल रहा था, बट आप अगर अभी इसको ले रहे हो, ओके, तो ये सही टाइम नहीं है, ओके।
हार्डली आप कहोगे 6 पॉइंट या 8 पॉइंट लेके जाओगे और ये वापस नीचे आ जाएगा समवेयर अबाउट 140 या 150 के आसपास और फिर ऊपर जाएगा। तो एक जो मूव आनी थी वो निकल गई है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि ये बेरिश है, बट यहां पे एक मेजर सेलिंग पॉइंट है। तो इधर अगर आप अब भी ट्रेड करोगे फंस जाओगे, थोड़ा सा रुक जाना। मैं कहूंगा 150 के आसपास जब आएगा तब बिंदास ले लेना, 200 तक आराम से जाएगा। तो ये हो गया हिमाद्री स्पेशलिटी, वेरी गुड बट नॉट द राइट टाइम टू बाय। एक्सिस का देख लेते हैं, एक्सिस वीकली। एक्सिस फाइनेंस नहीं, एक्सिस बैंक देखेंगे। ओके, सो एक्सिस बैंक अगर मुझे कोई कहेगा ना तो मैं यही कहूंगा शॉर्ट टर्म में अगर आपको वीकली में भी लेना है तो 963 के ऊपर लेना। ये जो सेलिंग पॉइंट है 963 के ऊपर लेना, 1000 इस बार जाएगा ही जाएगा। तो फिलहाल के लिए भी इट्स ओके, आप देखोगे हाई ही बना रहा है। बट एक डेली में अगर आपको एंट्री लेना है तो ये भी देखो, ये मीन्स हायर लोज इसको कहते हैं। तो यहाँ पे तो बना ही रहा है। थोड़ा सा अगर आप और 5-10 पॉइंट रुक के 963 पे एंट्री लोगे तो 1000 बनेगा ही बनेगा। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा पूरे इसमें? तो पूरे इसमें आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा ना, मैं कहूंगा 906 का एक सॉलिड स्टॉप लॉस है। ओके, और ये 1000 तो जस्ट स्टार्ट है। ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा ना थोड़ा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, बट जो मेन रैली आएगी वो इतनी बड़ी हो सकती है। तो एक्सिस में कुछ इशू नहीं है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। सिर्फ एंट्री पॉइंट का ये है, लॉन्ग टर्म के लिए तो ये स्टॉक अच्छा ही है, इसमें मैं कुछ बात ही नहीं करूंगा। आईडीएफसी का हम एनालिसिस देखेंगे। अब आईडीएफसी किस तरीके से जा सकता है, क्या हो सकता है, आईडीएफसी देखते हैं। वापस आईडीएफसी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट पे है क्योंकि हाई बना रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इतनी पावरफुल सेलिंग नहीं आई है। ओके, तो थोड़ा सा आईडीएफसी को कंसोलिडेट होने दो, नीचे आने दो, और ये देखोगे तो 140 तक आराम से जा सकता है। आईडीएफसी इज फैंटास्टिक, बट ये पॉइंट ही ऐसा है जहां पे एक्सट्रीम सेलिंग के चांसेस है। तो मैं ऐसे पॉइंट पे सेल नहीं करूंगा, अगर बाय नहीं करूंगा। अगर आपको करना ही है तो 80 ये पॉइंट सही है। ओके, या 100 का पॉइंट भी सही था, बट फिलहाल आप देखोगे ये ऑलमोस्ट हाई मैक्सिमम यानी कि लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो नॉर्मली यहाँ पे एक मेजर सेल आउट आता है। तो यहाँ पे फिलहाल नहीं, कुछ स्पाइक या नीचे के डायरेक्शन पे जाके फिर जब ऊपर आएगा तब हम एंट्री लेंगे। ओवरऑल मैं स्टॉक के बारे में कुछ ये नहीं करूंगा, स्टॉक सही दिख रहा है चार्ट्स पे, बाइंग टाइम में गड़बड़ है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मैं कल मिलूंगा अच्छा खासा ट्रेड के साथ। आज अपने नोटबुक में निफ्टी के पॉइंट्स नोट कर लेना, बहुत मज़ा आने वाला है। फिन निफ्टी का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम जो हीरो जीरो स्ट्रैटेजी करेंगे वो व्हाट्सएप कम्युनिटी में ही डालेंगे। थैंक्स अ लॉट।